कौन सा पात्र है दूसरा? जोर से बोलना पड़ेगा। कौन सा पात्र? तो सोचो में पढ़ रहे हो। मंत्रा, जो कथा सुना रहा हूं। दूसरा पात्र कौन सा है? मंत्रा। कैसा पात्र है? बोलो ईर्षा, स्वार्थ, भय, भ्रम, क्लेश। तो अब कौन सा मार्ग चुनना है? भरत का मार्ग, मंत्रा का मार्ग? दबा लीजिए मेरा अकाउंट, सब कुछ आपके हाथ में है। हम तो बता सकते हैं जो कुछ भी चुनना है आपको सोचो। तो आज देवी भागवत की सीख है कि हर मनुष्य के भीतर ये दोनों बीज मौजूद हैं। ये दोनों बीज उसके अंदर मौजूद हैं। देवी भागवत कह रही है जिन्हें हम सींचेंगे, जिनमें खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, वही वृक्ष बनेगा। और यदि भरत के गुणों को जीवन में अपनाएंगे तो जीवन हमारा सुगंधमय बन जाएगा। और यदि मंत्रा के दोषों को अपनाएंगे तो भीतर भी अशांति बढ़ जाएगी और चारों तरफ अशांति का डेरा हो जाएगा। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, साधक का कर्तव्य है, भरत जैसा निर्मल बनो और मंत्रा जैसे विकारों से बचो। तभी जीवन में रामत्व का प्रकाश प्रकट होगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तभी जीवन में रामत्व का प्रकाश प्रकट होगा। इसलिए बंधुओं कहते हैं कि अभी भी समय है, जागो। अगर आज नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। इसलिए हमको अभी से समझना पड़ेगा, अपने बाल गोपालों को समझाना है। अगर आज नहीं समझे तो बहुत। चरण पादुका लेकर भरत वापस आए हैं और नंदीग्राम में अनुगमन किया है। 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी ने अपने पांव में क्या नहीं पहने? चप्पल, जूता चप्पल कुछ नहीं पहना, जूते चप्पल कुछ नहीं पहने। काहे के कारण कि राम जब, क्यों कि राम खड़ाऊ लेकर गए थे और उन खड़ाऊ को भी कौन लेकर आ गया था? भरत। कहा तुम नंगे पांव बताओ। तो कहा जब राम के पांव में चरण पादुका नहीं तो हम कैसे? तो किसी ने अपने पांव में चरण पादुका नहीं पहने, किसी ने अपने चरण पादुका। राम अंधेरे में किसी ने दीपक नहीं जलाया अपने घर में कि राम अंधेरे में तो 14 वर्ष तक अपने घर में किसी ने बंधनवार नहीं बांधा। बंधनवार जानो? बंधनवार जानते हो? नहीं जानते हो? मैं बताता हूं। आम के पत्ते पंडित जी लगाते होंगे ना मार्केट में। क्या बोल रहा था तुम? बंधनवार नहीं बोल रहा? तो बंधनवार कहना अपर घरों बल बंधनवार। कुछ और बोलते होंगे तुम तो मुझे भी पता चल जाएगा। बताओ, बंधनवारी बोलते हो? अच्छा ठीक है। तो कह रहे हैं किसी ने बंधनवार नहीं बांधा भैया। और कैन भी मांगल गीत नहीं गई। मांगल जानते हो? मंगल वचन, मांगल गीत कब गाए जाते हैं? हाँ, तो किसी ने भी अपने घर में मंगल गीत गान नहीं गाया, क्योंकि जब राम नहीं तो मंगल कैसे? किसी ने मंगल गीत नहीं गाया। राम नहीं तो कैसा मंगल? बंधुओं, राम ही तो मंगल का सूचक है। 14 वर्ष तक किसी ने अपनी बेटी का विवाह भी नहीं किया। बेटी तक का विवाह, क्योंकि बेटी का विवाह करेंगे तो क्या गाना पड़ेगा? मंगल गान गाना पड़ेगा। और जब राम नहीं तो मंगल किस प्रकार का? आज मेरे राघवेंद्र अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे। यहाँ अनसुईया जी ने आज जानकी जी को खूब आशीर्वाद दिया और इसके बाद सुतीक्ष्ण जी के आश्रम पर पहुंचे। अगस्त्य मुनि ने भी आश्रम पर बहुत समय तक कह रहे हैं सत्संग किया। क्या किया? सत्संग। बोलो क्या किया? क्या किया? तुम एक दूसरे को क्यों देखते हो? मैं पूछ रहा हूं क्या? तो आप बोलो सत्संग। क्या? सत्संग। तो इसलिए वे कहते हैं कि 1 मिनट का सत्संग भी मिल जाए ना जीवन में तो कोई पूजा पाठ की बराबरी नहीं कर सकता। सत्संग में इतनी बड़ी ताकत है। इसलिए तो कहते क्या? सतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मीठी मीठी तालियां हमारे पास क्या है? 2 हाथ मिलाओ इनको। 1 2 3 हाँ। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ओ ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो संत समाज की और राधा कृष्ण भगवान की। क्या संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और होई तेरो बेड़ो पार रहे तेरी अच्छी बनेगी। तो इसलिए सत्संग कहते 1 मिनट का सत्संग में मिल जाए। क्या मिल जाए? सत्संग। क्या मिल जाए? सत्संग। और यहाँ तक कहा गया है कि भगवान को मिलना सरल है प्रताप बिहार वासियों, सत्संग को मिलना सरल नहीं है। प्रमाण ध्रुव जी महाराज। प्रमाण ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। किसको हाथ पकड़ा? नारद जी को। और नारद जी ने कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेव। जपते जपते परमात्मा को दर्शन हुआ। परमात्मा को दर्शन हुआ और परमात्मा को दर्शन हुआ और ध्रुव जी बहुत बड़े राजा हो गए। और ध्रुव की 2 माताएं हैं, जानते हो ना 2 माताएं? किसके पुत्र हैं ध्रुव जी महाराज? राजा उत्तानपाद के। किसके? उत्तानपाद के। एक को नाम है सुनीति और दूसरा को नाम है सुरुचि। ठीक है। तो यहाँ जब ध्रुव जी महाराज पधारे हैं तो ध्रुव जी राजगद्दी के लिए और आज राजगद्दी प्राप्त करके आज बहुत बड़ा स्वागत सत्कार हुआ ध्रुव जी का। और ध्रुव जी को राजगद्दी मिलेगी। ध्रुव का जो भाई है वह को नाम है उत्तम, जो बड़ा उदंडी है। बड़ा उदंडी है और उस उदंडता के कारण उसने जगह जगह त्राहिमाम कर। तो एक दिन क्या हुआ कि वो कुबेर के जगह बगीचे में पहुंचा और कुबेर का बगीचा तहस नहस करके बदले में जानते हो यक्षों ने उसे मार दिया। तो सूचना मिली ध्रुव जी को। सूचना मिली ध्रुव जी को। क्या सूचना? कि भैया भाई मारा गया। भारी सेना लेकर ध्रुव जी चले गए और निरपराध यक्षों को मारने लगे। प्रश्न खड़ा हो गया कि जिसको भगवान मिल गए थे, जिसको भगवान मिल गए वो निरपराध यक्षों को मार रहा है। कौन मार रहा है? ध्रुव जी। समझना ध्यान से। जिसको भगवान मिल गए वो निरपराध यक्षों को मार रहा है। क्या कारण है भाई? क्या बात है?
कहा, सबने अपने अपने ओपिनियन दी, अपने अपने विचार, अंततः एक ही रिजल्ट निकल कर सत्य आया कि बात ऐसी है कि ध्रुव जी को भगवान का दर्शन तो हुआ, लेकिन अभी तक सत्संग नहीं मिला था। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा जीवन में, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे हैं भगवान को मिलना सरल है, सत्संग को मिलना कठिन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और आज यही हुआ है। फिर दोबारा से ध्रुव जी ने सत्संग लिया और सत्संग किया। अब एक बात बताओ, सत्संग को नाम पर कई ठगी चल रही है। क्या चल रही है? कई ठगी चल रही है। लोग घर छोड़ रहे हैं। सत्संग घर छोड़ने के लिए थोड़ी कह रहा है। सत्संग घर छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। अपने पूर्वजों की फोटो फेंकने को नहीं कह रहा सत्संग। लोगों ने अपने पूर्वजों की फोटो फेंक दी है। होली दिवाली मनाना बंद कर दिया। अरे सत्संग ये थोड़ी कह रहा है। सत्संग क्या कह रहा है? अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करो। क्या करो? अच्छी चीजों को। सत्संग ये कभी नहीं कहता है कि तुम दिवाली मनाना बंद कर दो, तुम होली मनाना बंद कर दो, तुम विवाह करना बंद कर दो। सत्संग ये नहीं कहता। सत्संग तो ये कहता है कि चारों धर्मों में गृहस्थ ही सबसे ऊंचा है। गृहस्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि गृहस्थ से ही संत निकलता है और गृहस्थ से ही चोर निकलता है। गृहस्थ ही सबसे बड़ा है भैया, गृहस्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसे? तो बंद वो, इसलिए तुम सचेत हो जाओ, सचेत हो जाओ। सत्संग ये भी आज्ञा नहीं देता, सत्संग ये भी आज्ञा नहीं देता कि तुम इसकी पूजा करो और इसकी मत करो। सत्संग क्या कहता है? एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, अनन्यास चिंतयन्तो मा ये जना परिपासते। अरे अनन्यता से एक का चिंतन करो और उसी चिंतन